अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे, हाफ लाइफ। जी, कुछ बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि जी सर सिलेबस कब ख़त्म होगा, तो सिलेबस अब ख़त्म होने ही वाला है। बस अब हाफ लाइफ के बाद आपको पता थोड़ा सा सिलेबस रह गया। मिरहा कह रही थी सर आज ही ख़त्म कर दें, मैसेजेस आ रहे हैं। मेरा बेटा इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करेंगे सिलेबस को। अभी आज तो नहीं होगा, अभी जो है ना वो हम सिर्फ आज हाफ लाइफ जो है उसको स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। टॉपिक है हमारे पास हाफ लाइफ जी। तो सबसे पहले हम हाफ लाइफ को डिफाइन करते हैं जी। डेफिनेशन है हमारे पास, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड इन विच हाफ ऑफ द एटम्स डिके। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ जो होती है वो उस पीरियड को, उस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं जिसमें उसके हाफ एटम्स की डिके हो जाए। अगर 100 एटम्स है तो 50 की डिके हो जाए, अगर 1000 है तो 500 की डिके हो जाए, अगर 50 है तो फिर 25 की डिके हो जाए, अगर 2 है तो फिर 1 की डिके हो जाए, ठीक है। अगर 1 है तो हाफ की डिके हो जाए, हाफ है तो उसके हाफ की डिके हो जाए, ठीक है। तो जितने भी आपके पास किसी सैंपल के, रेडियो एक्टिव सैंपल के एटम्स पड़े हैं, उसके आधे एटम्स की डिके होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं जी। इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी सिमेट्री एंड इट इज अ रैंडम प्रोसेस। बेटा आपको पता है कि जो डिके का प्रोसेस है ये रैंडम होता है, किसी सिमेट्री को फॉलो नहीं करता। इसकी एग्जांपल ऐसे है आपको दी जाती कि आपके पास अगर 100 एटम्स हैं तो कब कौन से एटम की डिके होनी हम नहीं बता सकते। जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि एक सिटी में 1 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन है लोगों की, 1 करोड़ लोग रहते हैं और ऑन द एवरेज 10 लोग जो है उनकी डेथ होती है डेली। लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस दिन कौन से 10 लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी। ये रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। आगे चलते हैं जी। नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन कंप्लीटली डिके। जी हमने पहले भी पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसको कंप्लीटली डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, ठीक है। इसलिए कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं होता, याद रहेगा जी। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है वो जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डेल्टा टी, सो दैट इज डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना रेडियो एक्टिविटी में कि जो डिके रेट होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल अमाउंट के ऊपर और टाइम के ऊपर, ठीक है। सो वही चीज़ें आप देखें, ये इनिशियल अमाउंट है, ये टाइम है, ओके। तो इसको आप इक्वेशन की शेप दे दें, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन इंटू डेल्टा टी। तो हम ये जो डिके कांस्टेंट है इसको अलग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एन ओवर एन, क्या हो जाएगा, डेल्टा एन ओवर एन, और ओवर में आप क्या लिख देंगे जी, डेल्टा टी। इसको ऐसे लिख लें जी, डेल्टा एन ओवर एन ओवर डेल्टा टी, और साथ में माइनस आएगा, क्योंकि आप माइनस क्यों आता है, क्योंकि एटम्स की तादाद कम हो रही होती है ना टाइम के साथ साथ। सो इनके यूनिट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लैम्डा के यूनिट क्या आएंगे, इसके यूनिट क्या आते हैं जी बताएं। डिके कांस्टेंट के क्या यूनिट होते हैं, इसके यूनिट होते हैं पर सेकंड, याद रहेंगे। और हाफ लाइफ को हम लिखते हैं टी और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं 1/2। इसका फार्मूला क्या है जी, 0.693 ओवर लैम्डा।
अच्छा, ये आपके पास जो 0.693 है, इसको नेचुरल लॉग ऑफ 2 भी लिख देते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन हम इसी के साथ इसको डील करेंगे, इसी के साथ करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जी अगर किसी एलिमेंट का जो डिके कांस्टेंट है वो ज़्यादा हो तो हाफ लाइफ क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी, ये पॉइंट नोट कर लें। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा, इसको इधर ले जाएं तो क्या आएगा, 0.693 आ जाएगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं जी। ये टेबल आपने अगर समझ लिया तो समझे हाफ लाइफ का आर्टिकल उड़ गया। सारे क्वेश्चंस आप यूं सेकंड्स में निकालेंगे, टेबल को तसल्ली से समझना जी। ठीक है बेटा, ठीक है। सपोज करें जब टाइम जो है वो t इज इक्वल टू 0 है तो उस वक्त अभी किसी एटम की डिके नहीं हुई, सब एटम्स जो है वो अभी रिमेनिंग है, अनडिकेड पड़े। तो रिमेनिंग एटम्स की तादाद आप ले लें n0, ये हमने इनिशियल अमाउंट सेट कर दी। तो t इज इक्वल टू 0 पे डिकेड कितने होंगे जी, 0 होंगे। अभी कोई डिके नहीं हुई, अभी कोई डिके नहीं हुई। ठीक है, अभी इनको डिस्कस करना बनता ही नहीं, ये बातें अभी हुई नहीं। तो जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी t इज इक्वल टू 1 हाफ लाइफ, तो कितने एटम्स की डिके हो जाएगी बताएं जी। मिरहा बताएगी जी, बिरहा जी, बिरहा जल्दी करें, आवाज आ रही है आपको जी, बताएं जी। बिल्कुल ठीक, हाफ एटम्स जो है उनकी डिके हो जाएगी। तो आप यहाँ पे डिकेड में क्या लिखेंगे, n0/2, हाफ की डिके हो गई। तो रिमेनिंग कितने हैं, हाफ ही रिमेनिंग है जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हाफ ही रिमेनिंग होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप, शाबाश। तो अब हमने जो है वो ये बाकी सारे बॉक्सेस भी जो है वो फिल कर दें, इनको समझना है। रिमेनिंग ओवर डिकेड, देखिए एक हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग क्या है, n0/2, डिकेड क्या है, n0/2। तो ये तो आपके पास 1:1 आ गई ना। इनिशियल आपके कितने थे जी, n0, रिमेनिंग आपके कितने हैं जी, n0/2। तो इधर लेना n0 ओवर n0/2 करें तो ये क्या आएगा, n0 से कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2:1 बन जाएगा। ठीक है, और इनिशियल ओवर डिकेड, इनिशियल कितने हैं जी, n0 है, डिकेड कितने हैं, n0/2, n0 से कैंसिल हुआ, 2 ऊपर गया तो ये भी 2:1 आ गया आपके पास। तो इस तरह ये बॉक्सेस जो है वो हम फिल करेंगे। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है हमने, सबको बॉक्स को अच्छी तरह समझना है हमने जी। तो मैं ऐसे करता हूं कि इनको रेज कर देता हूं, ये मेरे पास हैं, मैं आपको वो लिख के देता हूं जी। तो एक हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग कितने हैं, n0/2, डिकेड कितने होंगे जी, n0/2। रिमेनिंग ओवर डिकेड बराबर है तो रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास, 1:1 की। इनिशियल n0 थे और रिमेनिंग n0/2 है तो उसकी रेशियो क्या आ जाएगी, 2:1। इनिशियल n0 थे, डिकेड n0/2 थे तो रेशियो आपने अभी निकाली, क्या आ गई, 2:1। ठीक है, सो 50% जो है वो रिमेनिंग है, 50% की डिके हो गई है। ठीक है, परसेंटेज में भी आपको पता होना चाहिए जी। दो हाफ लाइफ गुजरेंगी तो अब क्या होगा, 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो अब क्या होगा। ठीक है जी, 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो इसका अब हाफ जो है वो रिमेनिंग का हाफ डिके हो जाएगा और हाफ जो है उसका रिमेनिंग में चला जाएगा। तो n0/2 का हाफ क्या होगा, n0/4। तो ये आपके पास अब रिमेनिंग है। ठीक है,
जो डिकेड पहले ही आपके पास n नॉट बाय 2 थे, n नॉट बाय 2 थे। सो इसमें इजाफा हो रहा है, इनमें कमी हो रही है, रिमेनिंग में कमी हो रही है, डिकेड में इजाफा हो रहा है। तो ये कितने आ जाएंगे आपके पास 3n नॉट बाय 4, 3n नॉट बाय 4। देखिए ना, आप इसको ऐसे समझ लें, मैं बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, ज़रा तवज्जो करनी है बस समझने के लिए। ये आपके पास 2 में से 1 रिमेनिंग रह गया, ये एक हाफ लाइफ के बाद की बात कर रहा है, नीचे 2 लिखा है ना, यानी 2 में से 1 रिमेनिंग है और 2 में से 1 की डिके हो गई। बात समझ आई? ये नीचे क्या लिखा हो 4, तो 4 में से 1 रिमेनिंग है, तो 4 में से कितने पार्ट्स की डिके हुई? 3 की। तो आप लिखेंगे 3n नॉट बाय 4। पता चला कैसे आया? 3n नॉट बाय 4। ठीक है जी। अब आप रिमेनिंग और डिकेड की रेशो ले लें। रिमेनिंग n नॉट बाय 4 है और डिकेड 3n नॉट बाय 4 है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर आप रेशो लेते हैं, आप यहाँ लेके देख लें, n नॉट बाय 4 डिवाइडेड बाय, इसको उल्टा करके लिख दें 4 बाय 3n नॉट लिख दें, 4 4 से n नॉट, सो 1:3 बन रहा है। क्या आंसर बनता है? 1:3। ठीक है, इसी तरह इनिशियल और रिमेनिंग की आप निकालें। इनिशियल n नॉट था, रिमेनिंग क्या है? 3n नॉट बाय 4। क्या रेशो आ रही है आपके पास? 4:1 की। ठीक है, और इनिशियल और डिकेड की निकालें, आपके पास क्या आती है? 4:3 की आती है, 4:3 की आती है। ये आपने टेबल वेरीफाई करना है, मैं आपको वेरीफाई करना सिखाता जा रहा हूँ साथ साथ। सारे कॉलम जो है वो मैं आपको नहीं करके दूंगा, कुछ आपने भी करने हैं। ठीक है, अगर एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो n नॉट बाय 4 जो है इसका हाफ रह जाएगा। n नॉट बाय 4 का हाफ क्या होगा जी? इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो n नॉट बाय 8 क्या आ जाएगा? n नॉट बाय 8। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n नॉट बाय 8। इसका क्या मतलब है कि जी 8 में से एक हिस्सा बाकी है, ऊपर एक ही है ना, तो 8 में से कितने हिस्से डिके हो गए? 7। तो इधर क्या आएगा? 7n नॉट बाय 8। क्या आएगा? 7n नॉट बाय 8। ये कॉलम आपने खुद फिल करने हैं जी। 1:7 की रेशो आ रही रिमेनिंग और डिकेड की, ये याद रखना है। 1:7 की जब रेशो होती है रिमेनिंग और डिकेड की, इसका मतलब है 7 पार्ट्स जो हैं वो डिके हो गए हैं। ठीक है, एक पार्ट रिमेनिंग है जी। इनिशियल और रिमेनिंग की आपके पास 8 और 1 की रेशो है, इनिशियल डिकेड की 8 और 7 की है, ये आप वेरीफाई करेंगे। अब अगर एक और हाफ लाइफ गुजर जाए तो n नॉट बाय 8 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? n नॉट बाय 16 आ जाएगा, n नॉट बाय 16 आ जाएगा जी, n नॉट बाय 16 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, n नॉट बाय 16 आ जाएगा जी। इसका क्या मतलब है? 16 में से एक पार्ट जो है वो रिमेनिंग है, तो कितने पार्ट की डिके होगी? 15 की। तो आप ऊपर लिखेंगे 15, ठीक है, n नॉट ओवर 16 ऐसे लिखेंगे ना, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया? ठीक है, आगे ये नेक्स्ट कॉलम आप फिल करेंगे जी। ये रेशो समझना बड़ी आसान है। ये वाली रिमेनिंग और डिकेड जो है वो आप देखें, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा। 1 1, तो रेशो क्या आई? 1 1। नीचे वाले को छोड़ दें, इधर क्या है? 1 3, तो रेशो क्या आई? 1 3 की। इधर देखिए 1 7, तो रेशो क्या आई? 1 7, रिमेनिंग और डिकेड की। ठीक है,